हिंदू आतंकवाद। देश में एक बार फिर हिंदू आतंकवाद शब्द को लेकर राजनीतिक और वैचारिक बहस तेज हो गई है। सीजेपी की प्रवक्ता विजेता ढैया के एक बयान ने फिर विवाद खड़ा कर दिया है। एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान विजेता ढैया ने सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्मों और सार्वजनिक विमर्श में कुछ घटनाओं को क्यों नहीं दिखाया जाता। हिंदू आतंकवाद पे कोई आज तक फिल्म बनी है? But do you think Hindu आतंकवाद is a legit thing or ऐसा mass में? क्या भाई, तो मालेगांव ब्लास्ट फिर क्या था? But do they represent it like this कि मतलब तो फिल्म बनी कहाँ है? मालेगांव ब्लास्ट पे बना दो, फिल्म बना दोगे क्या? है किसी की हिम्मत? ये जो हैं दो लड़कों को अपने हरियाणा में ही दो लड़कों को जिंदा जला दिया था, मुस्लिमों को, गाय का और उसका नाम लेके, बना दोगे क्या फिल्म? इतना फिर वो प्रोटेस्ट हुआ, बाद में उस मोनू मानेसर को मतलब अरेस्ट किया कुछ पता नहीं कितने महीने बाद। बना दोगे क्या फिल्म? किसकी हिम्मत है भाई? हिंदू आतंकवाद शब्द बोलने में लोग घबरा जाते हैं। क्या है नहीं, क्या गोडसे आतंकवादी नहीं था? एक 78 साल के बूढ़े को आपने इस चीज पे गोली मार दी कि भाई इसके विचारों से मैं मतलब मुझे ठीक नहीं लग रहे। और उन्होंने मालेगांव विस्फोट मामले का जिक्र किया। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि सीजेपी की प्रवक्ता विजेता ढैया ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि क्या आपने कभी हिंदू आतंकवाद पर कोई फिल्म देखी है? मालेगांव ब्लास्ट क्यों नहीं दिखाया जाता? कौन कहता है कि यह झूठ है? क्या नाथुराम गोडसे आतंकवादी नहीं था? उनके इस बयान के बाद बहस का नया दौर शुरू हुआ। विजेता ढैया ने अपने वक्तव्य में मालेगांव विस्फोट मामले का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि कुछ घटनाओं को सार्वजनिक विमर्श और सिनेमाई प्रस्तुतियों में अपेक्षित स्थान क्यों नहीं मिलता। आप ही बना लीजिए फिल्म, आप ही दिखा दीजिए विजेता ढैया जी, आपके पास फंड भी मिल जाएगा, फंड की आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। कदम तो बढ़ाइए, फिर देखिए पब्लिक रिस्पॉन्स क्या आता है। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे का जिक्र करते हुए भी अपनी बात रखी। हालांकि उनके बयान के बाद कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। आलोचकों का कहना है कि इस प्रकार के बयान समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए है। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ लोगों ने विजेता ढैया के बयान का समर्थन किया, स्वाभाविक है, उन्हीं के लिए बोला गया था, जबकि कई यूजर्स ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकवाद और हिंसा जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा करते समय तथ्यों, न्यायिक प्रक्रियाओं और सामाजिक जिम्मेदारी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। फिलहाल विजेता ढैया के बयान ने एक बार फिर देश में इतिहास, आतंकवाद और राजनीतिक विमर्श को लेकर नई बहस छेड़ दी है। लेकिन इस सिलसिले में मैं आपको लेकर चलता हूं मालेगांव ब्लास्ट से संबंधित ही नहीं, उस समय जो मुंबई ब्लास्ट या उसके बाद जो सिलसिला चला पूरे देश में, और यहाँ पर सभी तरह से जिस तरह से देश में चिंता चारों तरफ इस बात को लेकर थी कि कहाँ कब कौन से कोने में ब्लास्ट की खबर आए और हम अपने किसी प्रियजन को खो दें। पूरा देश इस मामले में डरा हुआ था और इन बातों को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। नई पीढ़ी जो अभी है उसने वो दौर नहीं देखा, लेकिन वो पीढ़ी सोशल मीडिया पर है, और जिस पीढ़ी ने देखा है उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था। लेकिन एक अधिकारी का नाम हम यहाँ पे लेना चाहेंगे, उनका नाम है RVS मणि। RVS मणि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, जिनका हलफनामे पर अगर दस्तखत हो जाता तो कई हिंदू संगठन आतंकवादी घोषित किए जा सकते थे। इसकी पूरी रूपरेखा बना ली गई थी, पूरी तैयारी कर ली गई थी। यह बात स्वयं RVS मणि ने अपनी एक किताब में लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि वो हलफनामे पर दस्तखत कर देते तो ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश रची जा रही थी, हिंदू संगठनों को बकायदा आतंकवादी घोषित करना या हिंदू आतंकवाद का जो नैरेटिव है उसको एस्टेब्लिश करने का जो उनका मंसूबा था वो सफल हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए उनको यातनाएं भी सहन करना पड़ी, यहाँ तक कि सिगरेट से उनको जलाया तक गया। ये सब कुछ हुआ RVS मणि के साथ, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अगर वो हट जाते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको सफेद दाढ़ी के नाम से कोड नेम दिया गया था, अमित शाह जो तत्कालीन गुजरात के गृह मंत्री थे, उनको काली दाढ़ी का कोड नेम दिया गया था, ये आतंकवाद की धाराओं का शिकार हो जाते। तो ये सब कुछ उस समय चल रहा था। कसाब के हाथ में कलावा, उसके बाद एक किताब का विमोचन, सब कुछ तो हुआ है ढैया जी। शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर। आप एक बार फिल्म बनाइए, फंड इकट्ठा कीजिए, कांग्रेस जनता पार्टी को फंड मिल रहा होगा ना, इतना फंड मिल जाएगा आपको कि आप बाकायदा फिल्म बना दें, और उसके बाद फिर देखें जनता कहाँ लेके जाती है आपकी बातों को। लोकतंत्र है, आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, तो जवाब देने के लिए भी 140 करोड़ लोग स्वतंत्र हैं। नमस्कार, सूचना सूत्र अरविंद।